हेलो दोस्तों, मैं रूपेश सिंह यूनिक क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज जो सेशन स्टार्ट होने चल रहा है वो कौन सा है? एवरेज यानी औसत। फ्रेंड्स, जैसा कि बहुत ही जबरदस्त टॉपिक आप सभी लोगों का चल रहा है, आज हम लोग इसका कौन सा पार्ट पढ़ने वाले हैं? थर्ड। तो फ्रेंड्स, शुरू से लेके अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा, बहुत ही मजा आने वाला है। तो जैसा कि फ्रेंड्स मैं आप सभी लोगों को दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे क्वेश्चन, यानी मैंने चीजों को एकदम अच्छे से सीक्वेंस वाइज जो है सेट किया हुआ है, यानी टाइप वाइज टाइप हम चीज़ों को पढ़ रहे हैं। तो फ्रेंड, जैसा कि हम हर पार्ट में 25 क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेके आते हैं, तो फ्रेंड शुरू से अंत तक बने रहना है और अपने मित्रों के साथ, दोस्तों के साथ जबरदस्त तरीके से सेशन को शेयर भी करना है। तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं। आज के दिन का सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स कि एक परिवार में 10 व्यक्ति रहते हैं। कह रहा है जिनकी औसत आयु क्या है? 28 वर्ष है। एक व्यक्ति विदेश चला गया जिसमें औसत आयु 1 वर्ष बढ़ गई, तो विदेश जाने वाले व्यक्ति की आयु ज्ञात कीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने आप लोगों को एक बात बताई, आप लोगों को पता होगी कि नंबर इनटू एवरेज इज इक्वल क्या होता है? सम। तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, नंबर इनटू एवरेज इज इक्वल क्या होता है? सम होता है। यानी 10 व्यक्ति थे जिनकी औसत आयु 28 थी, तो सम कितना हो गया? 280। यही हो गया। अब कह रहा फ्रेंड्स एक व्यक्ति विदेश चला गया, तो इसका मतलब कितने लोग बचे? 9 लोग बचेंगे। औसत आयु कह रहे बढ़ गई, तो इसका मतलब कितना हो गए फ्रेंड्स? 29 हो गई। यही हो गई। इसको गुणा कर देंगे, कितना जाएगा? 9 9 81 की एक कितना आ गया? 8। 9 दूनी 18, 18 8 कितना हो जाएगा? 26 261। फ्रेंड 280 से 261 घटाएंगे तो यानी जो है विदेश जाने वाले व्यक्ति की आयु निकल के चली आएगी, कितनी हो जाएगी? तो 10 में से 1 जाएगा, कितना हो जाएगा? 9, और 7 में से 6 गया 1, यानी 19 वर्ष इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आई होप कि आप सभी लोग समझ गए होंगे। या फ्रेंड्स देखिए, एक तरीका तो आपके पास ये था क्वेश्चन करने का, मैं आप लोगों को एक तरीका और बताने वाला हूँ कि जैसे आप कैलकुलेशन यहाँ से बचा लेंगे। वो सेकंड तरीका मैं समझता हूँ कि क्या है फ्रेंड्स। जैसे 10% है, कितने? 10% है, इनका जो औसत है वो कितना दिया है? 28। एक चला गया तो फ्रेंड्स जो एवरेज है वो एक बढ़ गया, यानी कितना हो गया? 29 हो गया। यही है। तो अब देखिए फ्रेंड्स, आपको करना क्या है, यहाँ 28 से 29 देखा करिए कितना ज्यादा है? प्लस का 1 ज्यादा है। 10 से 9 कितना कम है फ्रेंड्स? माइनस का 1 कम है यहाँ पे। इस ऊपर वाले का गुणा फ्रेंड्स यहाँ किया करिए। 10 इकन्नम कितना हो जाएगा? प्लस का 10 होगा, इस बात का ध्यान देना। और माइनस 1 इंटू 29 करेंगे तो फ्रेंड्स कितना हो जाएगा? माइनस का 29। 29 से 10 घट जाएगा, कितना हो जाएगा? माइनस का 19। तो फ्रेंड्स माइनस केवल यही इंडिकेट कर रहा है कि व्यक्ति गया है और उससे कोई मतलब नहीं है। क्लियर है? आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे फ्रेंड्स। ये सेकंड तरीका ऐसा है कि जहां आप कैलकुलेशन को बचा लेते हैं। क्लियर है? यानी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। तो चलिए फ्रेंड्स, आई होप कि चीजें आपको समझ में आई होंगी। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन ध्यान समझते हैं कि क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स कि 20 छात्रों के एक कक्षा का औसत वजन 40 केजी है। जब 5 नए छात्र आ जाते हैं तो औसत वजन 2 केजी बढ़ जाता है, तो नए आने वाले छात्रों का वजन क्या है? देखिए फ्रेंड्स, क्या कह रहा है कि 20 छात्र हैं, इनका औसत वजन कह रहा है 40 केजी है। 5 नए छात्र आ गए तो कितना हो गया? 25 हो गए। तो औसत वजन 2 बढ़ गया, कितना हो गया? 42। अब बहुत सारे बच्चे यहाँ से मल्टीप्लाई करके डिफरेंस निकालेंगे तो भी आ जाएगा, लेकिन मैंने जो तरीका बताया है वही करिए। 40 से 42 फ्रेंड्स कितना ज्यादा है? प्लस का 2। और 20 से 25 फ्रेंड्स कितना ज्यादा है? प्लस का 5। तो इस 20 का गुणा इसमें करेंगे तो 20 दूनी कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा प्लस। अब 5 गुणे कितना कर देंगे फ्रेंड्स? 42। 5 गुणे 42 कर देंगे, कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10 की 0, 5 चौके 20 एक 21, 210। 210 में 40 जोड़ देंगे फ्रेंड्स, कितना हो जाएगा यहाँ से? 250 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? बी ऑप्शन दिख रहा है, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है? आई होप कि आप सभी लोग फ्रेंड समझ गए होंगे। यहाँ से देखिए, आपको मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ा, आपको कैलकुलेशन आसान हो जाएगा और बड़ी आसानी से आंसर भी आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स आपसे कह रहा है कि एक समूह में 6 व्यक्ति थे, उनमें से 80 केजी भार वाले एक व्यक्ति के स्थान पर दूसरा व्यक्ति ले लिया गया। अब औसत भार 3 केजी कम हो गया, तो नए व्यक्ति का भार ज्ञात कीजिए। देखिए फ्रेंड, प्रतिस्थापन वाले क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, इस बात का ध्यान देना जब रिप्लेस किया जाता है, तो इस टाइप का क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है।
तो बहुत ध्यान समझिएगा कि फ्रेंड्स हमने आपको बताया है कि एवरेज बराबर होता क्या है। एवरेज बराबर होता है सम अपान नंबर, टोटल नंबर, यही तो होता है, हमने आपको बताया है। तो आप देखिए एक समूह में 6 व्यक्ति थे तो इनका औसत हमने मान लिया कि x है, तो टोटल सम कितना हो गया 6x। कह रहा है उनमें से 80 भार वाला व्यक्ति गया है, तो यानी 80 भार वाला व्यक्ति गया है, एक दूसरा व्यक्ति ले लिया गया, तो यानी प्लस का y आ गया। तो अब टोटल अभी कितने लोग हैं, यानी 6 लोग थे, 80 का गया, एक दूसरा आया, तो भी 6 ही पर्सन है। कह रहा औसत भार 3 केजी कम हो गया, तो मैंने औसत कितना माना था x, 3 कम हो गया, तो यानी एवरेज से 3 कम हो जाएगा। क्लियर है? यानी औसत बराबर कुल पदों का योगफल अपान कुल संख्या से। तो फ्रेंड्स यहाँ से हो जाएगा 6x माइनस का 80 प्लस y, ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो फ्रेंड्स कितना हो जाएगा यहाँ से 6x माइनस का 18 हो जाएगा। तो 6x से 6x क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, कैंसिल हो जाएगा। तो y बराबर फ्रेंड्स कितना हो जाएगा, माइनस का 18 और प्लस का कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा कि नहीं। तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर यही हो जाएगा। तो y बराबर कितना हो जाएगा, 80 से 18 घटा देंगे तो फ्रेंड्स कितना हो जाएगा 62 केजी, यानी जो व्यक्ति आया है उसका नए व्यक्ति का भार कितना है 62 केजी, यानी बी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है फ्रेंड्स? तो आपके पास तो एक तरीका ये है, एक सेकंड तरीका है कि आप यूज आप कॉमन सेंस से भी कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ है कि फ्रेंड जैसे 80 भार केजी वाला व्यक्ति गया है, तो पहले इसको लिख लिया करिए, 80 केजी व्यक्ति का भार गया है। अब यहाँ पे 3 केजी कम हुआ है, तो इसका मतलब कहीं है कि फ्रेंड्स जो एवरेज में गिरावट आई है, तो इसका मतलब 6 व्यक्तियों में कहीं ना कहीं सभी व्यक्तियों में 3-3 केजी कम हो जाएगा कि नहीं। तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर हो जाएगा। तो माइनस का 6 इंटू क्या कर दीजिए 3, यानी जो अगर आपको कभी भी नए व्यक्ति का औसत भार निकालना रहे, तो फ्रेंड्स जो यानी प्रतिस्थापन वाला, अगर यहाँ मान लीजिए वृद्धि हो रही है, अगर ये यानी बढ़ रहा है तो प्लस सिंबल यूज करेंगे, कमी हो रही है तो माइनस करेंगे। 80 माइनस 6 गुणे 3, यानी 80 माइनस का 12 कर देंगे तो भी डायरेक्ट आ जाएगा 62 केजी। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से आपको पेपर में करना है, यानी यहाँ पे हटाया गया भार, यहाँ पे प्लस माइनस कर देंगे जितने भी नंबर ऑफ पर्सन होंगे, और उसके बाद यहाँ पे जितना भी औसत भार में कमी या वृद्धि होगी उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। इस बात को ध्यान देना है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी टाइप का अगला क्वेश्चन करते हैं। सेम इसी टाइप का ये भी क्वेश्चन है फ्रेंड्स। क्वेश्चन कह रहा है किसी कक्षा में 50 विद्यार्थी हैं, 50 केजी भार वाला एक विद्यार्थी चला जाता है तथा उसके स्थान पर एक नया विद्यार्थी आ जाता है, जिससे कक्षा का औसत भार कह रहा है हाफ केजी बढ़ जाता है, तो नए विद्यार्थी का भार ज्ञात कीजिए, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो देखिए फ्रेंड्स हमने अभी अभी बताया कि यहाँ पे हटाया गया भार क्या है, 50 केजी भार वाला विद्यार्थी जाता है, तो पहले इसको लिख लिया करिए इसका वेट। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जिसमें इस समय हाफ केजी बढ़ रहा है, तो यानी 50 विद्यार्थियों का हाफ हाफ केजी बढ़ जाएगा कि नहीं। तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। तो प्लस 50 इंटू कितना हो जाएगा हाफ, 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा 25, 25 में 50 में 25 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, नए विद्यार्थी का भार कितना रहा होगा फ्रेंड्स 75 केजी। हाफ हाफ केजी औसत भार कब बड़ा होगा, इसका मतलब जो गया है फ्रेंड्स उसकी जगह पे जो आया है उसका वेट ज्यादा रहा होगा। इस बात का ध्यान देना। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है? आई होप कि आप सभी लोग फ्रेंड समझ गए होंगे। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन ध्यान समझते हैं कि क्या है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि किसी स्कूल के 10 शिक्षकों में से एक शिक्षक रिटायर हो जाता है, उसके स्थान पर 25 वर्ष की आयु का एक नया शिक्षक तुरंत नियुक्त हो जाता है। इसके परिणाम स्वरूप जो है शिक्षक की औसत आयु 3 वर्ष कम हो जाती है, तो रिटायर होने वाले शिक्षक की आयु क्या है, ये आपसे पूछा गया है, यानी जो रिटायर हुआ है। देखिए 10 शिक्षकों में से एक शिक्षक रिटायर हो जाता है, तो फ्रेंड्स देखिए मैं ऐसा कर देता हूँ कि मैंने मान लिया कि 10 शिक्षक थे, इनका औसत कितना था यक्स था। बेसिक से एक बार समझ लेते हैं। एक शिक्षक रिटायर हो गया तो हमने मान लिया कि फ्रेंड्स माइनस का यक्स केजी, यानी मान लिया कि माइनस यक्स केजी वाला शिक्षक रिटायर हुआ, उसके स्थान पर 25 केजी का जो है 25 वर्ष के नए शिक्षक आ गए, तो प्लस का 25 ये कर देंगे। तो अब आपसे कह रहा है तो अपान, इसका मतलब फ्रेंड्स एक रिटायर हुए हैं तो एक आए हैं तो भी 10 ही लोग हैं। तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। कह रहा है जो एवरेज है वो 3 वर्ष कम हो जाती है, तो यानी x माइनस 3, ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 10x माइनस x प्लस 25 इज इक्वल कितना हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ से 10x और माइनस का कितना हो जाएगा 10 तिहाई
30 हो जाएगा कि नहीं? तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। देखिए 10x से 10x तो क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे आपके पास कितना बचा है? या फ्रेंड्स इसको 10x माने है तो इसको y मान लीजिए, नहीं किसी बच्चे को कंफ्यूजन हो। यहाँ पे y मान लीजिए, आपके लिए ज़्यादा सही है। y मान लेते हैं तो इसका मतलब फ्रेंड्स यहाँ से कितना हो जाएगा? अब यहाँ पे देखिए माइनस का y इज इक्वल -30 और माइनस का 25, इधर पक्षांतर कर देंगे तो यानी माइनस वाई बराबर कितना हो गया, माइनस का 55। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो y बराबर कितना आ गया, 55 वर्ष। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा है, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ये तो फ्रेंड्स बेसिक से था कि यानी जब शिक्षक रिटायर हुआ है, लेकिन हमने कहा कि जैसे 25 वर्ष का एक शिक्षक रिटायर हुआ है तो माइनस का 25, क्योंकि रिटायर हुआ है जा रहा है तो -25 कर दीजिए। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स कह रहा है कि 3 की कमी हो जा रही है तो -3 इंटू कितना कर देंगे, 10। तो यही तो करेंगे फ्रेंड्स, यानी हमने कहा कि जो हटाया गया भार है उसको पहले लिखा करिए। इस बार कमी हो रही तो माइनस, और 10 शिक्षक हैं तो 10 शिक्षक, और 3 की कमी हो रही तो 3, तो -25 -30 कितना हो गया, माइनस का 55। केवल माइनस यहाँ फ्रेंड्स यही इंडिकेट कर रहा है कि जो शिक्षक है वो रिटायर हुआ है। क्लियर है? यानी गया है, इसीलिए माइनस सिंबल हुआ है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आई होप कि आप समझ गए होंगे। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो कितना हो जाएगा, 55 केजी ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है? आई होप कि फ्रेंड्स आप सभी लोग बातें समझ गए होंगे। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझेंगे कि क्या है। अगला क्वेश्चन सेम इसी टाइप इसी पैटर्न पे है फ्रेंड्स। क्वेश्चन कह रहा है 8 पुरुषों की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है यदि इनमें से 2 पुरुषों की जिनकी आयु 21 व 23 वर्ष है के स्थान पर 2 नए पुरुषों को लिया जाता है तो दोनों नए पुरुषों की औसत आयु क्या होगी, ये आपसे पूछा गया है। तो वही हमने कहा कि फ्रेंड्स जो व्यक्ति गए हैं पहले उनका लिखिए। 21 और 23 को मिला दिया जाए तो कितना हो जाएगा, यहाँ से 21 और 23 को जोड़ देंगे तो फ्रेंड्स कितना हो जाएगा, 44। देखिए 3 1 4 2 2 4 यानी 44 वर्ष का गया है। इनके स्थान पे 2 नए पुरुषों को लिया गया है तो औसत आयु कह रहा है 2 वर्ष बढ़ जाती है। तो प्लस का करेंगे 2 into 8, यही है। दोनों नए पुरुषों का औसत आयु पूछा है तो फ्रेंड्स 2 से भाग भी करना पड़ेगा। 2 से काट देंगे, यहाँ कितना हो जाएगा 22, और 2 से ये कट जाएगा तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 22 8 30। 30 वर्ष ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा है, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है? आई होप कि आप सभी लोग फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन ध्यान समझते हैं कि क्या है। सेम इसी टाइप का अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स। क्वेश्चन कह रहा है किसी क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों की औसत आयु 2 महीने बढ़ जाती है जब उनमें से 2 खिलाड़ी जिनकी आयु 18 वर्ष 20 वर्ष के स्थान पर 2 नए खिलाड़ियों को लिया जाता है तो नए खिलाड़ियों की औसत आयु आप लोगों से पूछा गया है। तो देखिए फ्रेंड्स जो यहाँ पे पर्सन गया है जिनके स्थान पे 2 नए आए हैं तो प्रतिस्थापन वाला पहले लिखेंगे, यानी कितना हो जाएगा 20 10 30 60 38 वर्ष। 38 वर्ष यहाँ पे आ गया। अब 2 महीने बढ़ जाती है तो प्लस 11 खिलाड़ी हैं, 2 महीने बढ़ गए तो 11 इंटू 2 मंथ, यही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिए 2 नए खिलाड़ियों की औसत आयु पूछा है। जब औसत आयु 2 नए खिलाड़ियों के पूछा है ये तो टोटल सम हो गया, तो बटे क्या कर देंगे 2। ये डायरेक्ट फंडा है। देखिए फ्रेंड 2 से काट देंगे जिसको कितना आ जाएगा 19, और 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा। फ्रेंड जब दोनों जगह कटेगा तभी काटेंगे, अन्यथा नहीं काटेंगे, इस बात का ध्यान देना। तो यानी कितना हो गया फ्रेंड्स 19 वर्ष 11 माह। कितना हो गया 19 वर्ष 11 माह दोनों खिलाड़ियों की औसत आयु हो गई। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा है, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? आई होप कि फ्रेंड्स आप सभी लोग बातें समझ गए होंगे। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन बहुत ध्यान समझते हैं कि क्या है। अगला क्वेश्चन भी फ्रेंड्स बहुत जबरदस्त है। क्वेश्चन कह रहा है क्रिकेट के 11 खिलाड़ियों की औसत आयु 23 वर्ष है। इनमें से कह रहा है 3 खिलाड़ियों के 3 समूह की औसत आयु 21 वर्ष 24 वर्ष तथा 26 वर्ष है। यदि इन समूहों में कप्तान एवं सबसे कम आयु के खिलाड़ी की आयु सम्मिलित नहीं है तथा कप्तान सबसे छोटे खिलाड़ी से 8 वर्ष बड़ा है तो कप्तान की आयु कितनी है, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए फ्रेंड्स हमने एक बात आप लोगों को बताया है कि नंबर इनटू एवरेज इज इक्वल क्या होता है, यहाँ से सम, यही होता है कि नहीं? तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। 11 खिलाड़ी थे फ्रेंड्स, इनका औसत 23 दिया है तो यानी 11 खिलाड़ियों का सम निकाल लेते हैं। 11 तिहाई 33 की 3 आ गया, 11 दूनी 22, और 22 में 3 जोड़ देंगे फ्रेंड्स कितना हो जाएगा 25। टोटल सम यही हो जाएगा।
253 यही है। फिर कह रहा है इनमें से 3 खिलाड़ियों के 3 समूह हैं, 3-3 खिलाड़ियों का 3 समूह है, यानी 3 का औसत 21 है, तो कितना हो जाएगा 3 एकम 3 दूनी 6। अगले 3 का फ्रेंड्स कितना है 24, तो 3 गुणे 24 दिया कितना हो जाएगा फ्रेंड्स अगले का, अगले समूह का सम 72। अगले 3 का 26 दिया है, तो 3 गुणे कितना कर देंगे 26 दिया कितना हो जाएगा 78 यही है। तो अब ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं 11 खिलाड़ियों से 9 खिलाड़ी का निकाल दूं, 9 खिलाड़ी का टोटल सम कितना हो जाएगा, यहाँ से 9 खिलाड़ी का सम हो जाएगा 8 2 10 3 13, 13 के 3 फ्रेंड्स मैं यहाँ से निकाल रहा हूँ पहले 9 खिलाड़ियों का सम, 8 2 10 3 13 के 3 1 आ गया, यानी कितना हो गया फ्रेंड्स 7 3 21 हो गया, कितना हो गया 21 213। तो फ्रेंड्स जो 2 खिलाड़ियों का सम बचा, अगर मैं पूरा घटा दूं 11 में से 9 घटा दूं तो कितना बच जाएगा, 2 खिलाड़ियों का जो डिफरेंस में मेरे पास आ गया वो कितना आ गया फ्रेंड्स, यहाँ से 3 में से 3 गया 0, यहाँ कितना बचा 5, 5 में से 1 गया फ्रेंड्स कितना हो जाएगा 4, यानी 40। 2 खिलाड़ियों का सम जो बच गया वो 40 है। यहाँ 2 खिलाड़ी बचे हैं, एक तो फ्रेंड्स आपके पास कौन बचा हुआ है, कप्तान है, और एक छोटा खिलाड़ी है, यही है एक छोटा प्लेयर है। तो अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, कप्तान छोटे खिलाड़ी से 8 वर्ष बड़ा है, तो अब 8 वर्ष बड़ा है जो पहले उसको 8 दे दीजिए दिया करिए। तो अब देखिए फ्रेंड्स, इस बात का ध्यान देना है, बहुत बेहतरीन तरीका सिखाने वाला हूँ कि दोनों का सम कितना है यहाँ पे 40, दोनों का कप्तान और छोटे का जो सम बचा है 2 खिलाड़ियों का 40 यही है। तो अब देखिए जो कप्तान है छोटे खिलाड़ी से 8 वर्ष बड़ा है, तो कप्तान को 8 दे देंगे, तो यहाँ पे 40 माइनस 8 कर देंगे कितना आ जाएगा 32, और 32 का आधा कर देंगे फ्रेंड्स कितना आ जाएगा 16। इसका मतलब 16 ये है, 16 ये है। तो ये देखिए छोटा खिलाड़ी तो 16 वर्ष का हो गया, कप्तान कितने का हो गया फ्रेंड 24 साल का, कितने का हो गया 24, 24 साल 24 16 देखिए फ्रेंड 40 हो भी गया, और ये देखिए 16 से 24 8 बड़ा भी है। क्लियर है, तो आई होप कि समझ गए होंगे फ्रेंड्स। ऐसे ही आप हमेशा किया करिए, कुछ मत किया करिए, कप्तान 8 वर्ष बड़ा है, जो बड़ा रहे उसको पहले लिख दिया करिए 8 बड़ा है, फिर उसके बाद 40 से घटाएंगे 8 यानी 32 बचा, इक्वल इक्वल बांट देंगे तो बड़ी आसानी से आंसर आ जाएगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, सी ऑप्शन दिख रहा है, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है, तो आई होप कि फ्रेंड्स आप सभी लोग बातें समझ गए होंगे। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन ध्यान से समझेंगे कि क्या है। सेम इसी टाइप का अगला क्वेश्चन है फ्रेंड। क्वेश्चन कह रहा है एक कक्षा के 30 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है। कह रहा है एक 20 वर्षीय छात्र कक्षा छोड़कर चला गया तथा इनके स्थान पर 2 नए छात्र आ गए जिनकी आयु का अंतर कह रहा है 5 वर्ष है। यदि अब सभी छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष हो तो नए छात्र में से छोटे की आयु कितनी है, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत ही आसान है, यूज ऑफ कॉमन सेंस। इसको देखते ही आप समझ गए होंगे कि 30 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है। अगर 20 वर्ष का छात्र कक्षा छोड़ के गया है तो इनके स्थान पे 2 नए छात्र आए हैं, तो जिनके बीच अंतर कितने का है 5 वर्ष का है। तो अब सभी छात्रों की औसत आयु कितना है 15 वर्ष है। इसका मतलब कि देखिए फ्रेंड्स, अब कुछ करने की जरूरत, अंतर 5 है, 20 का गया है, तो इसका मतलब जो आए होंगे तो उनका भी औसत कितना हो जाएगा, सबका 15 ही 15 हो जाएगा, क्योंकि एक व्यक्ति एक्स्ट्रा आया है। तो इस तरीके से यूज आप कॉमन सेंस लगा के कर सकते हैं। बाकी फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को आप लोग कैलकुलेट करिएगा, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है और आसान भी क्वेश्चन है, कोई इसमें बहुत टफ नहीं है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन ध्यान समझते हैं कि क्या है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से आपसे कि क्रिकेट मैच से जो है, क्रिकेट मैच से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। इसके पहले मैंने प्रतिस्थापन वाले क्वेश्चन, हर टाइप का क्वेश्चन मैंने फ्रेंड्स कवर करने का प्रयास किया है। अब यहाँ से क्रिकेट वाले क्वेश्चन आ गए। क्वेश्चन कह रहा है कि एक क्रिकेट खिलाड़ी के 20 पारियों के रनों का औसत कितना था, 32 था। 20 पारियों के रनों का औसत कितना था फ्रेंड्स, 32 था। वह अपने अगली पारी मतलब 21वीं पारी में कितने रन बनाए कि उसका औसत 4 रन बढ़ जाए। तो अब देखिए बहुत सारे बच्चे इसको इसको मल्टीप्लाई करके डिफरेंस निकालेंगे, लेकिन मैंने जो तरीका बताया वैसे ही करना। 32 से 36 फ्रेंड्स कितना ज्यादा है, प्लस का 4। 20 से 21 फ्रेंड्स कितना ज्यादा है, प्लस का 1। तो 20 गुणे क्या कर देंगे फ्रेंड्स, 4 कर देंगे, 1 गुणे कितना कर देंगे 36। तो कितना हो जाएगा 20 चौके 80 और 36 से करना 36, जोड़ देंगे फ्रेंड्स कितना हो जाएगा यहाँ से 116। 116 ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा है, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है, तो आई होप कि फ्रेंड्स आप सभी लोग बातें समझ गए होंगे। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन ध्यान समझते हैं कि क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, फ्रेंड्स, किसी बल्लेबाज का 12 पारियों का एक निश्चित औसत है। 13वीं पारी में वह 96 रन बनाता है
जिसके चलते उसके औसत में 5 रनों की वृद्धि हो जाती है। तो 13वीं पारी के बाद उसका औसत क्या होगा? देखिए फ्रेंड्स, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन कह रहा है किसी बल्लेबाज के 12 पारियों का औसत निश्चित है। तो हमने मान लिया कि फ्रेंड्स 12 पारी है, इनका एवरेज कितना है? यक्स है, यही है। 13वीं पारी में कह रहा है वह 96 रन बनाता है तो उसके 5 रनों की वृद्धि हो जाती है। यानी 13वीं में जब फ्रेंड्स 96 रन बनाता है तो एवरेज 5 बढ़ जाता है, तो कितना हो जाता है? यक्स प्लस 5। तो वही तरीका हमने कहा फ्रेंड्स, यक्स से यक्स प्लस 5 कितना ज़्यादा है? प्लस का 5 ज़्यादा है। अब 12 से 13 फ्रेंड्स कितना ज़्यादा है? प्लस का 1 ज़्यादा है, यही है। तो अब यहाँ देखिए 12 पंचे 60 और 1 का x प्लस 5 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? 60 और प्लस इसमें गुणा करेंगे तो प्लस x प्लस 5 इज इक्वल, यहाँ पे रन कितना दिया है? 96। आपसे पूछा है फ्रेंड 13वीं पारी के बाद उसका औसत क्या होगा, यानी मुझसे x प्लस 5 की वैल्यू पूछा गया। अगर आप x की वैल्यू निकालेंगे तो फिर 5 ऐड करना पड़ेगा। क्यों ना डायरेक्ट x प्लस 5 की वैल्यू निकाल दिया जाए। तो फ्रेंड्स इसकी वैल्यू पूछा गया है, तो यानी x प्लस 5 इज इक्वल कितना हो जाएगा? 96 माइनस का क्या हो जाएगा? 60। तो यानी x प्लस 5 की वैल्यू कितना हो जाएगा फ्रेंड? 36 ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है फ्रेंड्स? बी ऑप्शन दिख रहा है, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है? आपसे फ्रेंड देखिए 13वीं पारी के बाद पूछा है, अगर पहले पूछा होता तो 5 और घटा देते तो क्वेश्चन का फिर जो आंसर हो जाता वो कितना आ जाता? 31। क्लियर है? आई होप कि आप समझ गए होंगे। फ्रेंड्स एक तरीके से और इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं, जब कभी भी रनों का नया औसत पूछे, रनों का नया औसत पूछे तो आपको कुछ करना नहीं है। नया औसत, ठीक है, नया रन का क्या पूछे फ्रेंड्स? औसत। रन का जब औसत आपसे पूछता है तो कुछ करने की जरूरत रही है, रन प्लस माइनस n माइनस 1 इंटू के लगा दिया करिए। तो यहाँ पे एक बात का ध्यान देना फ्रेंड्स, अगर वृद्धि होती है तो माइनस सिंबल रन वाले में यूज किया जाता है, और ऐसा कहीं नहीं है, और कमी होगी तो प्लस सिंबल यूज किया जाता है। आप लोगों को पता है कि फ्रेंड्स जो रन का एवरेज होता है, यानी जो बैटिंग एवरेज होता है, जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि फ्रेंड्स जो बैटिंग एवरेज होता है वो रन पर इनिंग होता है। इस बात का ध्यान देना, आप सभी लोग मैच देखते होंगे तो जो बैटिंग एवरेज होता है वो क्या होता है? रन पर इनिंग। क्लियर है? यानी जो व्यक्ति जितने कम इनिंग में जितना ज्यादा रन बनाएगा फ्रेंड्स, उसका ही बैटिंग एवरेज उतना अच्छा माना जाता है, ये आप लोगों को पता है। तो फ्रेंड्स यहाँ से जो रन है वो कितना है? 96। यहाँ देखिए 5 रनों की वृद्धि हो रही है तो इसलिए माइनस सिंबल यूज करेंगे। n पारियों की संख्या है तो यानी कितना है? 13 माइनस का 1। के क्या है फ्रेंड्स? औसत में वृद्धि या कमी है, तो इनटू क्या रख देंगे? 5। तो 96 माइनस कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? यहाँ से 13 में से 1 या 12 पंचे 60, 96 से में से 60 गया, कितना जाएगा? 36 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? तो एक ये भी तरीका है फ्रेंड्स, इस तरीके से भी क्वेश्चन को आप डायरेक्ट लगा सकते हैं, और ये बेसिक तरीका है। फ्रेंड्स देखिए आपको दोनों तरीके पता होना चाहिए, बेसिक भी तरीका आपको पता होना चाहिए। क्लियर है? आई होप कि आप सभी लोग फ्रेंड समझ गए होंगे। हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन जैसा कि क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन आपसे फ्रेंड्स कह रहा है कि एक दिवसीय मैच में टीम ए ने 50 ओवर की एक पारी में 5.3 रन प्रति ओवर की दर से रन बनाए। टीम बी खेल रही है और 5 ओवर बचे हुए हैं तथा टीम ए के स्कोर की बराबरी करने के लिए आवश्यक रन रेट 7.2 रन प्रति ओवर है। तो कह रहा है टीम बी का स्कोर क्या है, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो अब देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन में कुछ करने की जरूरत नहीं है। टीम ए जो है 50 ओवर में जो है 5.3 के दर से रन बनाए, तो रन कितने बनाए? तो फ्रेंड्स 5 तिहाई 15 की 5 1 पचम 25 1 26, यानी 265 रन इन्होंने बताए 5.3 के दर से। फिर कह रहा है टीम बी खेल रही है, 5 ओवर बचे हुए हैं। 5 ओवर क्या कह रहा है फ्रेंड्स? बचे हुए हैं, और आपसे कह रहा है उसको जो रन रेट चाहिए वो 7.2 रन प्रति ओवर चाहिए। तो इनटू क्या कर देंगे? 7.2। तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? 5 दूनी 10 की 0, हासिल लाइन 1, 7 पचे 35 1 36, यानी 36 रन आ गया। कितना आ गया? 36। तो यानी बचे हुए 45 ओवर में टीम बी का स्कोर क्या है? इसको घटा देंगे फ्रेंड्स, 15 में से 6 घटा देंगे, कितना आ जाएगा? 9। यहाँ कितना बचा फ्रेंड्स? यहाँ 5 में से 3 गया 2, 2, यानी 229 रन जो है 45 ओवर तक बनाई हुई है टीम। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? डी ऑप्शन, यानी 229 रन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है फ्रेंड्स? बहुत ही आसान क्वेश्चन था, इन सब टाइप के भी क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलते हैं।
अगला क्वेश्चन भी फ्रेंड्स बहुत जबरदस्त है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक क्रिकेट मैच के पहले 26 ओवर में रन रेट 5.4 रन प्रति ओवर था। शेष 24 ओवरों में 294 रन के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अपेक्षित रन रेट क्या होगा, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन कह रहा है एक क्रिकेट मैच के पहले 26 ओवर में रन रेट कितना है, 5.4 रन प्रति ओवर था, यही है। तो इसका मतलब देखिए फ्रेंड्स, उसके बाद कह रहा है कि 26 गुणे 5.4 कर दीजिए, यानी रन कितना बनाए हैं। सबसे पहले देखिए कि यानी रन कितना बना है, उसके बाद फ्रेंड्स फिर हम निकाल लेंगे कि यानी शेष 24 ओवरों में 294 के लक्ष्य तक पहुंचना है। तो इसका मतलब 294 से घटाना पड़ेगा इसको। 26 गुणे 5.4 कर लेते हैं फ्रेंड। 5.4 गुणे कितना कर देंगे, 26। तो 6 चौके 24, 24 की 4 फ्रेंड्स कितना आ गया, 2। 6 पंचे 30 और 4 दूनी 8, 30 8 38, 38 में 2 जोड़ देंगे फ्रेंड्स, कितना हो जाएगा यहाँ से, 38 2 40, 40 की 0 कितना आ गया, 4 आ गया। 5 दूनी 10, 4 14, एक डिजिट के बाद दशमलव लगेगा, यानी 140.4 आ गया। कितना आ गया फ्रेंड्स, 140.4 आ गया। फ्रेंड्स यहाँ से घटा देंगे और तभी तो हमें पता चल जाएगा कि यानी 24 ओवर में रन कितने बनाने हैं, तभी एवरेज निकाल पाएंगे। 10 में से 4 गया 6 आ जाएगा। यहाँ कितना आ गया फ्रेंड्स, 3 आ गया। यहाँ आपके पास कितना बचा है, 9 में से 4 गया 5, 2 में से 1 गया 1, यानी 153.6। मुझे ये कितने में बनाने पड़ेंगे फ्रेंड, 24 ओवर में 153.6 चाहिए। किस औसत से चाहिए ये आपसे पूछा गया है, तो 153.6 बटे क्या कर दीजिए, 24, यही कर देंगे। फ्रेंड देखिए 4 से इसको काट देते हैं, तो चलिए फ्रेंड्स इसको 4 से काटते हैं, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। 4 से काटेंगे, 4 छंग 24, इसको 4 से काट दीजिए, 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12 हो गया। तो फ्रेंड्स कितना बचा, 33, 33 बचा, 4 8 32 और 4 चौके 16, यही है। अब देखिए फ्रेंड्स इसको डायरेक्ट पूरा 6 से भाग कर देते हैं। 6 से भाग करेंगे कितनी बार जाएगा, 6 छंग 36, 6 छंग 36 हो गया, 6 चौके 24, यानी कितना चाहिए, 6.4 के औसत से रन चाहिए। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है फ्रेंड्स, सी ऑप्शन दिख रहा है, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है। आई होप कि फ्रेंड्स आप सभी लोग बातें समझ गए होंगे। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन ध्यान समझते हैं कि क्या है। अगला क्वेश्चन सेम उसी टाइप का है फ्रेंड्स। क्वेश्चन इस टाइप का भी मैंने पहले करा दिया है। क्वेश्चन कह रहा है किसी बल्लेबाज ने अपने कैरियर, क्या कह रहा है, अपने कैरियर के 21वें मैच में 87 रन बनाए। उसके प्रति मैच रनों का औसत 2 बढ़ गया। तो कह रहा है 21वें मैच के पहले उसका औसत क्या था, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो देखिए फ्रेंड्स कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे 21वें मैच में 87 रन बनाए हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इसके पहले 20 मैच खेला रहा होगा, और जिसका एवरेज मैंने कितना मान लिया, यक्स। फ्रेंड्स कह रहा है 21वें मैच में 87 रन बनाता है तो औसत 2 बढ़ जाता है, तो यानी यक्स प्लस 2। इस बार 21वें मैच के पहले पूछा, यानी यक्स की वैल्यू पूछा है, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स। ये कितना ज्यादा है, प्लस का 2 ज्यादा है। 20 से 21 फ्रेंड्स कितना ज्यादा है, प्लस का 1 ज्यादा है। तो यहाँ पे देखिए 20 दूनी कितना कर देंगे, 40, और 1 गुणे यक्स प्लस 2 करेंगे तो यक्स प्लस 2 आ जाएगा। तो 40 प्लस कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, यक्स प्लस 2 इज इक्वल कितना दिया है, बनाया है रन यहाँ पे 87। तो मुझे यक्स की वैल्यू चाहिए, तो यक्स बराबर कितना हो जाएगा, 87 माइनस का 42 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स कितना हो जाएगा, 7 में से 2 गया 5, 8 में से 4 गया 4, यानी 45 रन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा है, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है। तो देखिए फ्रेंड्स एक तरीका तो आपके पास ये है, एक दूसरा तरीका भी हमने आपको जो बताया है कि आपको कुछ करना नहीं है। इसके पहले देखिए यहाँ पे जब आपसे इस बार रन औसत पूछे, जब पहले वाला पूछता है तो देखिए फ्रेंड्स आपको क्या करना पड़ता है, तो क्या लिखेंगे, रन प्लस माइनस इस बार यन इंटू क्या लिखना है, के लिखना है। इस बात का ध्यान देना, ये पहले के केस का है, बाद के केस में यन माइनस 1 इंटू के करते हैं। तो यहाँ पे हमने एक बात ये भी बताया था फ्रेंड्स, वृद्धि होती है प्लस सिंबल यूज करते हैं, और कमी हो जाएगी तो फिर माइनस सिंबल यूज करेंगे। तो इसका मतलब रन कितना बनाया है, 87। अब देखिए फ्रेंड्स 2 बढ़ा है तो माइनस कर देंगे। पारी कितनी है फ्रेंड्स, कितनी पारी है, 21, 21 गुणे क्या कर देंगे, 2। तो यानी 87 माइनस का फ्रेंड्स कितना हो जाएगा, 21 दूना 42, घटा देंगे कितना आ जाएगा, 7 में से 2 गया 5, 8 में से 4 गया 4, यानी 45 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। हालांकि हमको लगता है कि फ्रेंड बेसिक तरीका आपके लिए ज़्यादा सुटेबल है, क्योंकि ये चीज़ें आपको हमेशा याद रहेंगी। क्लियर है। बाकी ये भी तरीका आप देख लीजिए शानदार ट्रिक से कैसे करेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन ध्यान समझते हैं कि क्या है।
अगला क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स, एक गेंदबाज द्वारा 5 मैचों में दिए गए औसत रन 45 है तथा 4 मैचों में इतना है, तो 9 मैचों में गेंदबाज के द्वारा दिए गए औसत रन कितना है। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आसान है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। 5 मैचों का औसत 45 है तो 5 इंटू 45 करेंगे और 4 इंटू इतना कर देंगे, टोटल सम आएगा तो आप लोग डायरेक्ट निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क में है, इसको आप खुद से करिएगा और आसान भी है। क्लियर है? अगर नहीं आता है तो फ्रेंड्स फिर आप लोग बताएंगे तो ये डाउट में आप लोगों को सॉल्व करके भेज दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स, किसी बल्लेबाज का 40 पारियों का औसत 50 रन है। कह रहा है बल्लेबाज का अधिकतम स्कोर न्यूनतम स्कोर से 172 रन अधिक है। यदि इन दो पारियों को निकाल दिया जाए तो बाकी 38 पारियों का औसत 48 रन हो जाता है। तो बल्लेबाज का अधिकतम स्कोर ज्ञात करें, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, बेहतरीन तरीका मैं बताने वाला हूँ कि 40 पारियों का औसत कितना है, यहाँ पे 50 है। फिर कह रहा है बल्लेबाज अधिकतम स्कोर जो है न्यूनतम स्कोर से 172 रन ज्यादा है। कह रहा है यदि इन दो पारियों को निकाल दें तो बाकी पारी कितनी बची, 48, जिनका औसत कितना हो जाता है फ्रेंड्स, 48 हो जाता है। तो देखिए फ्रेंड, 50 से 48 कितना कम है, माइनस का 2 कम है। और 40 से 38 कितना कम है, ये भी माइनस का 2 कम है। तो आपको करना क्या है, 40 गुणे -2 कर देंगे और -2 गुणे 48 कर देंगे। 40 गुणे में -2 करेंगे कितना हो जाएगा फ्रेंड, माइनस का 80। 48 गुणे -2 कर देंगे तो माइनस का कितना आ जाएगा, 96 आ जाएगा। तो माइनस केवल यही इंडिकेट कर रहा है कितने रनों की कमी हुई है, 6 9 8 17 कितना हो गया, 176 रन की कमी हो गई। अब यहाँ ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, हमने इसके पहले ही बताया है कि अधिकतम स्कोर न्यूनतम स्कोर से 180 रन ज्यादा है। तो जो जितना ज्यादा रहे उसको पहले लिख दिया करिए। 172 ज्यादा है तो इसका मतलब 176 से 172 फिर घटा लिया करिए। 176 से 172 घटा लेंगे तो फ्रेंड्स कितना हो जाएगा, 4। तो इसका मतलब फिर दोनों में बराबर बराबर बांट दिए, 2 इसको दे दीजिए, 2 इसको कर देंगे तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, हाईएस्ट का 174 और लोवेस्ट का कितना हो जाएगा, 2। हाईएस्ट का पूछा है तो फ्रेंड्स डी ऑप्शन ही क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? आई होप कि फ्रेंड्स आप सभी लोग बातें समझ गए होंगे। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन ध्यान से समझेंगे कि क्या है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, गेंदबाजी के औसत से भी क्वेश्चन आप लोगों के पूछा जाता है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक क्रिकेटर जिसका गेंदबाजी का औसत 24.85 रन प्रति विकेट है, कह रहा है अगली पारी में वह प्रत्येक 52 रन पर 5 विकेट लेता है, जिसके कारण कह रहा है उसका औसत 0.85 कम हो जाता है। तो उसके द्वारा अंतिम मैच तक लिए गए विकेटों की संख्या ज्ञात करें। तो बहुत ध्यान समझिएगा कि फ्रेंड्स, हमने मान लिया कि सबसे पहले वो मैच कितना खेला है, यक्स गेंदबाजी का औसत कितना है, 24.85 है। कह रहा है अगली पारी में वो 52 रन देकर 5 विकेट लेता है, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, यक्स प्लस 5। तो 0.85 कम हो जाएगा तो एवरेज कितना हो गया, 24। तो 24.85 से 24 फ्रेंड्स कितना कम हुआ है, 0.85 कम हुआ है, यही इतना कम हुआ है। फ्रेंड्स यक्स से यक्स प्लस 5 कितना ज़्यादा है, प्लस का 5 ज़्यादा है। तो हमने कहा फ्रेंड्स इसका मल्टीप्लाई इसमें करते हैं और इसका मल्टीप्लाई इसमें करते हैं, तो 24 पंचे कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 120। यक्स इंटू क्या करेंगे, -0.85, तो माइनस का कितना हो जाएगा, 0.85 यक्स इज इक्वल कितना रन दिया है फ्रेंड्स, 52 रन दिया है, यही दिया है। 120 का पक्षांतर उधर कर देंगे तो माइनस कितना हो जाएगा, 0.85 एक्स इज इक्वल फ्रेंड्स कितना हो जाएगा, 52 माइनस का 120। 120 से 52 घटा देंगे फ्रेंड्स कितना आ जाएगा, माइनस का 68 आ जाएगा, यही है। तो यानी 0.85 एक्स इज इक्वल फ्रेंड्स कितना आ जाएगा, माइनस का 68। तो माइनस से तो देखिए फ्रेंड्स माइनस कैंसिल हो गया, इस डेसिमल को हटाएंगे 2 जीरो बढ़ जाएगा, 17 से काट दीजिए फ्रेंड्स, 17 पचे 85 और 17 चौके 68 कितना हो गया, 400। 5 से काटेंगे 5 अठे 40, यानी x बराबर कितना आ गया, 80 आ गया। लेकिन अंतिम मैच तक आपसे पूछा गया, उसके द्वारा अंतिम मैच तक लिए गए विकेटों की संख्या, तो 80 में 5 जोड़ना पड़ेगा क्योंकि आप क्या पूछा है, x प्लस 5 ले रहा है, तो इसका मतलब 80 धन 5 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा फ्रेंड, 85 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है? तो फ्रेंड्स एक तरीका तो आपके पास ये है, मैं आपको एक तरीका और सेकंड तरीका बताने वाला हूँ कि सेकंड तरीके से इस क्वेश्चन को आप सभी लोग कैसे करेंगे। क्लियर है? देखिए फ्रेंड्स सेकंड तरीका क्या है, आपको कुछ क्या लगाने देना है, एलिगेशन। रन कितना है देखिए फ्रेंड, 24.85। 52 रन देकर फ्रेंड्स देखिए 5 विकेट लेता है, तो 52 में 5 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा, 10.4 आएगा।
विकेट में कितने की कमी हो रही है फ्रेंड्स? 0.85 की कमी हो रही है। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप लोगों को पता है कि जैसे बैटिंग एवरेज में रन पर इनिंग होता है, वैसे ही फ्रेंड्स जो बॉलिंग एवरेज आप लोगों को होता है, जो बॉलिंग एवरेज होता है, वो फ्रेंड्स होता है रन पर विकेट। इस बात का ध्यान देना, क्या होता है? रन पर विकेट होता है। तो जहाँ से आपका बॉलिंग एवरेज निकलता है, इस बात को आप लोगों को ध्यान देना है। तो देखिए फ्रेंड्स 10.4 से सॉरी यहाँ पे देखिए फ्रेंड 0.85 की कमी हो गई है, तो यहाँ पे 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? यहाँ पे 24 हो जाएगा। इस बात का आप लोगों को ध्यान देना है। क्लियर है? तो चलिए फ्रेंड्स, यानी यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका? 24 हो जाएगा। अब इनके बीच डिफरेंस लेंगे फ्रेंड। 24.85 से 24 घटाएंगे, कितना आ जाएगा? 0.85। फ्रेंड देखिए 24 से 10 घटा देते हैं तो कितना हो जाएगा? 14। 14 से 0.4 और घटा देंगे, कितना आ जाएगा? 13.6 आ जाएगा। तो जैसे फ्रेंड्स यहाँ से ये डेसिमल हटाते हैं, हटाएंगे, ये डेसिमल हटेगा तो यहाँ एक जीरो और बढ़ेगा। किससे काट दीजिए? 17 से काट देते हैं। 17 पचे 85 और 17 अट्ठे कितना हो जाएगा? 36 यानी 80। तो फ्रेंड्स देखिए या तो इसको और काटना है, काट देते हैं, नहीं तो 5 की वैल्यू कितना दिया है? 5 यानी कितने टाइम है? 1 टाइम है। तो ऐसे ही 80 का 1 टाइम कर देंगे फ्रेंड्स, कितना आ जाएगा? यहाँ से 80 आ जाएगा। और उसके बाद देखिए फ्रेंड्स 80 आपसे टोटल विकेट पूछा है तो 5 विकेट ये भी जोड़ देंगे। 80 में 5 जोड़ देंगे, टोटल कितना हो जाएगा? 85। क्लियर है? आई होप कि आप सभी लोग फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन। क्लियर है? तो आपके पास फ्रेंड देखिए एलिगेशन वाला भी तरीका बहुत ही जबरदस्त है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ फ्रेंड। सेम इसी टाइप का अगला भी क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है एक गेंदबाज का औसत 12.4 था। वह एक मैच में 26 रन देकर 5 विकेट लेता है, जिससे उसका औसत 0.4 रन कम हो जाता है। कह रहा है अंतिम मैच से पहले उसने कितने विकेट लिए थे, ये आप लोगों को बताना है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ फिर मैं एलिगेशन से ही बता रहा हूँ, उस तरीके से भी कर लेंगे। कितना है? 12.4 है। वो 26 रन देकर देखिए 5 विकेट लेता है, तो 26/5 कर देंगे, कितना जाएगा? पचम 25, 5 दूनी 10, 5.2। 0.4 कम हो गया, 0.4 कम हो गया तो इसका मतलब कितना हो गया? 12। यही हो जाएगा। इनके बीच 12.4 से 12 घट जाए, कितना जाएगा? 12। 12 में से फ्रेंड्स 5 घटा देंगे, कितनी जाएगा? 12 में से 5 घटाएंगे 7 और 0.2 और घटा देंगे तो कितना जाएगा? 6.8। फ्रेंड जैसे ही डेसिमल को हटाएंगे तो इधर एक जीरो लगाना पड़ेगा कि नहीं? तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। तो फ्रेंड्स देखिए इसको 4 से काट देते हैं। 4 से काटेंगे कितनी बार जाएगा? तो कितनी बार जाएगा फ्रेंड? 4 से काटेंगे, 4 एक नम 4, 4 सते 28, 17 आ गया। इसको 4 से काटेंगे फ्रेंड्स, कितनी बार जाएगा? तो 4 तिहाई 12, कितना आ गया? 30 आ गया। यही है। तो अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स 0.4 कम हुआ है, तो यानी 12, 26, 5.2। तो इसका मतलब फ्रेंड्स कितना हो जाएगा? यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है कैलकुलेशन में, वही तो मुझे लगा कि कहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। 12.4 से 12 घटाएँगे, 0.4 आएगा। तो देखिए फ्रेंड्स दशमलव से दशमलव कैंसिल हो जाएगा, तो यानी इसका मतलब कितना हो जाएगा? 4 से काटेंगे तो यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 17। 1 की वैल्यू कितना दिया है? 5। आपसे 17 की वैल्यू निकालना है तो 1 यानी कितने टाइम है? 5 गुना है। तो 17 का 5 गुना कर देंगे फ्रेंड्स, कितना आ जाएगा? 85। आपसे अंतिम मैच से पहले पूछा है, तो अंतिम मैच से पहले यानी बी ही ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगर अंतिम मैच के बाद पूछा होता तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता कितना? 90। क्लियर है? तो आई होप कि फ्रेंड्स आप सभी लोग बातें समझ गए होंगे। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन ध्यान समझते हैं कि क्या है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ से रनों पे हमने जितने भी क्वेश्चन आते हैं हर टाइप का कवर कर लिए। अब यहाँ से आपके टेम्परेचर वाले क्वेश्चन शुरू हो गए, यानी तापमान वाले भी क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है सोमवार, मंगलवार, बुध और बृहस्पतिवार, यानी सोमवार से कह रहा है फ्रेंड्स, सोमवार से बृहस्पतिवार तक का टोटल जो तापमान है वो फ्रेंड्स कितना दिया है? 60। यानी टोटल अगर मैं सम की बात करूं तो 60 गुणे 4 कर देंगे फ्रेंड्स, कितना हो जाएगा? 240 हो जाएगा। फिर मंगलवार से शुक्रवार, फ्रेंड्स क्या कह रहा है कि मंगलवार से आपका जो शुक्रवार तक का औसत तापमान है वो फ्रेंड्स आपको कितना दिया गया है? 63। यानी 63 गुणे 4 कर देंगे फ्रेंड्स, कितना आ जाएगा? यहाँ से 4 तिहाई 12 की 2, 6 चौके 24 से 25, 252। अगर मैं दोनों के बीच का डिफरेंस ले लूं तो दोनों के बीच का डिफरेंस ले लें तो फ्रेंड्स यहाँ मंगलवार से बृहस्पतिवार तक पूरा कट जाएगा, तो बचेगा क्या आपके पास? सोमवार माइनस शुक्रवार, यही बचेगा। तो सोमवार माइनस शुक्रवार
इज इक्वल का तापमान कितना बच गया फ्रेंड्स, यहाँ से 240 से 252 घटाएंगे, माइनस का 12 आ जाएगा, यही आ जाएगा। तो फ्रेंड्स सोमवार और शुक्रवार का तापमान का जो रेशियो दिया है 21:25, तो इसको मैं 21x मान लेता हूँ फ्रेंड्स, माइनस इसको कितना मान लेता हूँ 25x, इज इक्वल माइनस का कितना है 12। तो इसका मतलब फ्रेंड्स यहाँ से कितना हो जाएगा, माइनस का 4x इज इक्वल माइनस का 12, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, यक्स बराबर कितना आ गया 4×3=12। आपसे शुक्रवार का तापमान पूछा है, शुक्रवार का तापमान कितना है फ्रेंड 25x है, तो यानी 25×3 कर देंगे, कितना आ जाएगा 25×3=75। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, बी ऑप्शन दिख रहा है, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है। तो देखिए फ्रेंड्स, एक तरीका ये है, एक दूसरा तरीका आप इस क्वेश्चन को देखते ही कर सकते थे, वो कौन सा तरीका है, ऑप्शन। ऑप्शन से कैसे करते फ्रेंड, जैसे शुक्रवार का तापमान पूछा है, तो यहाँ पे शुक्रवार का जो तापमान का रेशियो दिया है 25, ऑप्शन वही सही होता जो 25 से कटता। पहला ऑप्शन नहीं कटेगा, थर्ड ऑप्शन नहीं कटेगा, चौथा ऑप्शन नहीं कटेगा, एक ही ऑप्शन कटता 75। तो इतना आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी। क्लियर है। लेकिन कोई दिक्कत नहीं फ्रेंड, कैसे सॉल्व किया जाता है ये भी मैंने आपको बता दिया है, आप इस क्वेश्चन को ऑप्शन से भी कर सकते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी बहुत शानदार है। क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड, सोमवार, मंगलवार, बुधवार तथा गुरुवार का औसत तापमान कितना है, 48 डिग्री है। यानी क्या कह रहा है फ्रेंड्स, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और क्या है थर्सडे का औसत तापमान कितना है 48। तो टोटल इनका सम कितना हो जाएगा 48×4, कितना हो जाएगा फ्रेंड 4×8 32, 32 की 2 3 आ गया, 4×4 16, 3 19, 192। फिर कह रहा है मंगलवार, यानी फिर कह रहा है मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार और क्या कह रहा है फ्रेंड्स शुक्रवार का औसत तापमान कितना है 52। तो 52×4 कर देंगे, कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 4×2 8, 5×2 10, 108, यही हो जाएगा। तो अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ से सॉरी 4×2 8, 4×5 20, कितना हो जाएगा 208। अब आपसे कह रहा है यदि सोमवार का तापमान 42 हो तो शुक्रवार का तापमान बताइए, तो इनके बीच का डिफरेंस लीजिए। ट्यूसडे से ट्यूसडे कट गया, वेडनेसडे से वेडनेसडे, थर्सडे से थर्सडे, यानी मंडे माइनस का क्या आ गया फ्राइडे, इज इक्वल 192 से 208 घटा देंगे फ्रेंड्स, कितना आ जाएगा, यानी 8 8 16, माइनस का 16 डिग्री आ जाएगा, यही आ जाएगा माइनस का 16। सोमवार का तापमान कितना दिया फ्रेंड्स 42, 42 माइनस का शुक्रवार इज इक्वल माइनस का 16, 42 इधर चला जाएगा तो माइनस 42 हो जाएगा, तो माइनस फ्राइडे इज इक्वल माइनस 16 माइनस का 42। तो फ्रेंड्स कितना हो जाएगा 6 2 8, 4 1 5, माइनस का 58, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो शुक्रवार का तापमान फ्रेंड्स कितना आ गया 58 डिग्री सेंटीग्रेड, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा है, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है। आई होप कि फ्रेंड्स आप सभी लोग बातें समझ गए होंगे। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन ध्यान समझते हैं कि क्या है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स बेहद आसान है। क्वेश्चन कह रहा है 24 मई 2008 को दिल्ली, कोलकाता तथा मुंबई का अधिकतम तापमान क्रमशः कितना है फ्रेंड्स, 35 डिग्री सेंटीग्रेड है, 33 डिग्री सेंटीग्रेड है और कितना है 34 डिग्री सेंटीग्रेड है। कह रहा है चेन्नई का अधिकतम मान कितना होना चाहिए, यानी चेन्नई का बताना है कि अधिकतम तापमान कितना हो जाना चाहिए ताकि सभी शहरों का औसत तापमान 35 हो। तो इसका मतलब फ्रेंड्स देखिए, मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में कि औसत का मतलब होता है कि चीज़ों को इक्वल पार्ट में बांटना। तो मैं यूज आप कॉमन सेंस से भी कर सकता हूँ कि जैसे ये 35 सबका चाहिए, तो यानी ये तो इक्वल है यानी 0 है। ये कितना कम है फ्रेंड्स 35 से -2 कम है, ये कितना कम है -1। मुझे इसको भी फ्रेंड्स सभी को 35 बनाना है, तो इसका मतलब 35 तो ये ऑलरेडी है ही, ये 3 डिग्री कम है तो 3 और दे दीजिए, कितना हो जाएगा 38। यानी चेन्नई का जो हो जाएगा तापमान वो कितना हो जाएगा 38 डिग्री सेंटीग्रेड, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, डी ऑप्शन। क्लियर है, क्योंकि सबका मिला के औसत कितना कह रहा है 35। एक तरीका ये है, बहुत सारे बच्चे 35×4 करते, फिर इन दोनों को जोड़ते, फिर घटाते तो आंसर आता। लेकिन यूज आप कॉमन सेंस से करेंगे फ्रेंड्स, आपको पेन भी उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर है। आई होप कि आप सभी लोग समझ गए होंगे। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन समझेंगे कि क्या है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स ये भी रेशियो का ही है। तो इस क्वेश्चन को चलिए मैं आप लोगों के लिए होमवर्क में दे रहा हूँ फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को आप लोगों को खुद से करना है। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, सोमवार से बुधवार का तापमान दिया है, बृहस्पतिवार से मंगलवार से बृहस्पतिवार का तापमान दिया है, फिर कह रहा है बृहस्पतिवार का तापमान सोमवार के तापमान का 4/5 है।
तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को क्या करना है, कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट करके बताना है। ये भी क्वेश्चन बेहद आसान है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड्स, क्वेश्चन ये भी बहुत जबरदस्त है। क्वेश्चन कह रहा है 2 अंकों वाली संख्या का औसत 10 है। कह रहा है यदि एक संख्या के अंकों को बदल दिया जाए तो औसत 3.6 रन कह रहा बढ़ जाता है, तो 2 अंकों वाली संख्या के अंकों का अंतर ज्ञात करें। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर मान लीजिए 2 अंकों की संख्या है 12 है, अगर मैं इसको क्या कर दूं, पलट दूं, तो इनको पलट दूं तो इसका जो भी डिफरेंस आएगा, इनका डिफरेंस कितना जाएगा, 11 में से 2 गया 9, 9 आ जाएगा। तो इसका मतलब 9 आएगा, तो जो 9 आएगा ये हमेशा उस संख्या से कटेगी, इस बात का ध्यान देना। तो इसका मतलब जब 2 अंकों की संख्या रहे तो उनके बीच का यानी उन अंकों को उल्टा कर दिया जाए यानी पलट दिया जाए, तो उनका डिफरेंस हमेशा 9 से कटता है। तो 9 से 3.6 कितनी बार कटेगा, 4 बार कटेगा। यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, क्लियर है। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको अगर बेसिक से लगाना है तो हमने संख्या को मान लिया गया x और y। तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ कि नहीं, ये इकाई है, ये दहाई है, ये वंश है, ये टेंस है, तो 10x धन क्या है, y। इसको अगर मैं उल्टा करूं तो फ्रेंड्स कितना हो जाएगा, 10y और धन का कितना हो जाएगा, x। अगर मैं इसको उल्टा करूंगा तो y x हो जाएगा। तो 10y धन x, दोनों के बीच का अगर मैं डिफरेंस लूं तो y से y घटेगा और 10x से 10x घटेगा। तो 10x से x घटेगा, कितना हो जाएगा, 9 कॉमन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स कितना हो जाएगा, x माइनस वाई, अगर मैं दोनों के बीच का डिफरेंस ले लूं। यहाँ तो औसत कितना है फ्रेंड्स, 10 है, औसत 3.6 बढ़ता है, यानी कितना हो जाएगा, 3.6 हो जाएगा, यही हो जाएगा। तो अब यहाँ से देखिए फ्रेंड्स, इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, x माइनस वाई बराबर, इसको 9 से काटेंगे तो 9 चौके 36, यानी 0.4 आएगा। तो इसका मतलब कितना आ जाएगा, 4। क्लियर है, ये बेसिक तरीका है फ्रेंड्स। यहाँ पे ध्यान दिया करिए संख्याओं का औसत कितना है, इससे गुणा करेंगे, इनका डिफरेंस हमेशा जो है 9 से कटेगा, इस बात का ध्यान देना, क्लियर है। आई होप कि आप सभी लोग समझ गए होंगे। हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बहुत जबरदस्त है। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है फ्रेंड, दोपहर के समय एक विद्यार्थी 60 पेज प्रति घंटा की दर से 100 पेज पढ़ती है। शाम के समय जब वह थक जाता है तो 40 पेज प्रति घंटे की दर से 100 पेज अधिक पढ़ती है। तो कह रहा है उसके पेज प्रति घंटा औसत दर ज्ञात करें, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए औसत दर पूछा गया है, तो हमने आपको बताया फ्रेंड्स, एक चीज आपके माइंड में सेट होनी चाहिए कि औसत बराबर होता है सम अपान टोटल नंबर, बस और कुछ नहीं। तो अब देखिए 100 पेज यहाँ पे है, 100 पेज यहाँ पे है, तो इसका मतलब टोटल 200 पेज है, कुल पदों का योगफल। अब मुझे क्या निकालना पड़ेगा, टोटल टाइम, तभी औसत दर निकलेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ से कैसे निकालेंगे, 100/60 और प्लस कैसे निकालेंगे फ्रेंड्स, यहाँ से 100/40 ऐसे ही निकालेंगे। तो फ्रेंड देखिए 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 से काटते हैं तो 2 तिहाई 6, यहाँ कितना हो गया 50। इसको 2 से काटेंगे तो 0 से 0 कैंसिल हो गया फ्रेंड, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। तो इनका एलसीएम 6 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स 206 ऊपर चला जाएगा पान। अब यहाँ पे देखिए मैंने एलसीएम को पहले ऊपर ले लिया है, तो फ्रेंड्स आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। जैसे यहाँ पे कितना था 50 सॉरी, यहाँ 0 से 0 काटे थे तो यानी कितना था 5/3 था, यही तो था फ्रेंड्स 5/3 और प्लस कितना था 5/2। इनके एलसीएम लेके जोड़ते हैं तो नीचे 6 आ जाएगा। 3 दूनी देखिए 3 दूनी 6, 2 पंचे 10। फिर यहाँ कितना हो जाएगा 2 तिहाई 6, 5 तिहाई 15, यानी 25/6 आएगा। कितना जाएगा फ्रेंड्स 25/6, 6 ऊपर चला जाएगा, कितना बचेगा 25। 25 से काटेंगे 25 अट्ठे कितना हो जाएगा 200। तो 8 छंग कितना हो जाएगा 48 पेज प्रति दर वो प्रिंट करेगा, पढ़ेगी। क्लियर है, तो ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है फ्रेंड्स, बी ऑप्शन दिख रहा है, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है, तो आई होप कि फ्रेंड्स चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। जिन भी फ्रेंड्स को एक बार में चीजें नहीं समझ में आती हैं वो वीडियो को जरूर दोबारा देखा करें। तो चलिए फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोगों को सेशन पसंद आया होगा। जिन भी फ्रेंड्स को चीजें पसंद आती हैं वो लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ हर जगह। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।